नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय राहु केतु के परिवर्तन के इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, आप सभी को बता दूं कि राहु और केतु दोनों ही ग्रह राशि को परिवर्तित कर रहे हैं, यानी कि गोचर कर रहे हैं। पहले राहु जहां मिथुन राशि में विराजमान थे, वहीं केतु ग्रह धनु राशि में विराजित थे। लेकिन दोनों ही ग्रह राहु वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, वहीं केतु ग्रह वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं। यह परिवर्तन काल का जो दिन होगा वह 23 सितंबर 2020 अधिक आश्विन शुक्ल पक्ष तिथि सप्तमी दिन बुधवार को केतु वृषभ राशि में संचरण करेंगे। वही केतु ग्रह पहले धनु राशि में थे, राशि को परिवर्तित करके वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे ज्येष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में। तो मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि राहु और केतु दोनों ही ग्रह गुरु के समान ही फल देते हैं और उनके समान ही उनको दृष्टि प्राप्त है। तो आम जनमानस पर किस प्रकार का प्रभाव रहेगा इस राहु केतु के राशि परिवर्तन का, आइए इसके बारे में जानते हैं। आज बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों का किस प्रकार का रहने वाला है राहु परिवर्तन काल के समय में फल। वृश्चिक राशि वालों के लिए राहु सप्तम भाव में गोचर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बात का विशेष ख्याल रखना होगा कि पति पत्नी के बीच संबंध को बेहतर बनाने का प्रयास करें। छोटी मोटी बातों को इग्नोर करके चलना होगा, जिससे मैरिड लाइफ बेहतर चले। अन्यथा कई बार ऐसी स्थिति में समस्याएं आना लगभग तय होता है। पार्टनरशिप के अंदर अगर आप व्यापार करते हैं तो वहां बहुत ही सावधानी के साथ आपको आगे बढ़ना होगा और नए व्यापार की योजना आप अगर बना रहे हैं पार्टनरशिप के अंदर तो वहां पर भी बहुत सावधानी बरतने की जरूरत होगी। अब सप्तम भाव में विराजित होकर वह 11th हाउस यानी कि एकादश भाव को देखेंगे, जिससे कि आप इंक्रीमेंट को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे नौकरी के अंदर, तो इंक्रीमेंट की संभावनाएं बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर नजर आ रही है। बड़े बुजुर्गों या फिर पितरों का शुभ आशीर्वाद आपको मिलेगा, जिससे कि कई सारे बिगड़ते हुए आपके काम बनेंगे। राहु की जो 7वीं दृष्टि है वह फर्स्ट हाउस यानी कि लग्न पर पड़ेगी, जिससे कि आपकी पर्सनालिटी के अंदर बहुत ज्यादा निखार आएगी। पहले जहां लोग आपसे बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होते थे, वहीं आप अपने ऑरे से लोगों को प्रभावित करने में काफी हद तक कामयाब रहेंगे। हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यू पहले आ रहा था, उससे भी आपको छुटकारा प्राप्त होगा। राहु की जो 9वीं दृष्टि है वह थर्ड हाउस यानी कि तृतीय भाव पर पड़ेगी, जिससे कि आप बहुत ज्यादा एक्टिव मोड पर आ जाएंगे। पहले जहां आपके अंदर लेजीनेस थी वह खत्म होगी, उसके साथ साथ में जिससे कि अपने पराक्रम के बदौलत कई सारे बिगड़ते हुए काम को आप बनाने में खुद सक्षम होंगे। उसके अलावा भाई बहनों का भी भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा, जिससे आपके काम काज के अंदर बहुत हद तक निखार आएगा। बात करते हैं केतु का। केतु ग्रह राशि को परिवर्तित करके आपके लग्न भाव यानी कि वृश्चिक राशि में विराजित होंगे। तो वहां से सबसे पहले आपको इस बात का विशेष ख्याल रखना होगा कि किसी बात को आप बहुत ज्यादा हल्के में ना लें, या ना ही कोई छोटी मोटी समस्या है उसको इग्नोर करें। इग्नोर करेंगे तो आपको अधिक नुकसान होने की संभावना दिखाई दे रही है। केतु वहां से पंचम भाव को देखेंगे, जिससे कि विद्यार्थियों के लिए समय बड़ा ही अनुकूल रहने वाला है या 18 महीने का। उसके अलावा जो लोग लॉटरी, सट्टा या फिर शेयर मार्केट ऐसे चीजों में इन्वेस्टमेंट करके अधिक पैसा कमाना चाहते हैं, उनके लिए भी यह समय बड़ा ही अनुकूल दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ में प्रेम करने वाले प्रेमी जोड़ों, चाहे वह लड़की हो या लड़का, दोनों के लिए बड़ा ही अनुकूल समय रहेगा। पहले छोटी मोटी बातों को लेकर अक्सर दोनों में नोक झोंक हो जाती थी, जिससे समस्याएं खड़ी हो जाती थी, तो उससे निकलकर आप बाहर आने में काफी हद तक कामयाब रहेंगे। वहीं उनकी जो 7वीं दृष्टि है वह 7th हाउस पर पड़ेगी, जिससे कि आपके जीवन या फिर आपके घर के अंदर लड़की हो या लड़का हो, विवाह को लेकर परेशानियां चल रही थी। कहीं कुंडली का मिलान नहीं हो पा रहा था, कहीं लड़का सही नहीं मिल रहा था, कहीं लड़की सही नहीं मिल पा रही थी। इन समस्याओं से निकलकर आप बाहर आएंगे और आपके घर में मांगलिक कार्य का शुभ योग बनाएंगे केतु। उसके साथ साथ में केतु की जो 9वीं दृष्टि है वह पड़ेगी 9th हाउस यानी कि 9वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी। तो कुछ बेहतरीन और धार्मिक यात्राएं आपकी होगी आपके परिवार के लोगों के साथ, जिससे खुशियां कई गुनी अधिक आपकी बढ़ेगी। उसके साथ साथ में जहां आपका भाग्य पहले आपका साथ नहीं दे रहा था, जिससे आपकी चिंताएं बहुत ज्यादा बढ़ रही थी या फिर बहुत ज्यादा चिंतित रहते थे,
उससे भी आपको निजात मिलेगी और भाग्य का सहयोग मिलेगा, जिससे कई सारे बेहतरीन योग आपके जीवन के अंदर बनेंगे, जिससे कई सारे बेहतरीन मौके आपको मिलेंगे। बात करते हैं अब धनु राशि वालों के लिए राहु केतु का यह परिवर्तन किस प्रकार का फल देने वाला रहेगा। अब राहु ग्रह धनु राशि वालों के लिए षष्ठम भाव में विराजित होंगे, तो वहां से आपको विशेष ख्याल रखना है कि शत्रुओं से सावधानी बरतना है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली बात होगी, इसलिए सावधान रहें और आगे बढ़ें। कोई छोटी मोटी रोग अगर जिससे आप परेशान हैं उसका ट्रीटमेंट सही समय पर करवा लेना चाहिए, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। कर्ज लिया है तो सावधानी पूर्वक उसको चुकाने का निरंतरता के साथ प्रयास करें, अन्यथा वह कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे आप परेशान हो सकते हैं। 6th हाउस में विराजमान होकर उनकी जो 5वीं दृष्टि है वह 10th हाउस पर पड़ेगी, जिससे कि आप नौकरी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे, आपको नौकरी नहीं मिल रही थी, आपकी नौकरी छूट गई थी, तो उसमें बहुत ही बेहतरीन योग बन रहा है। नई नौकरी का बेहतरीन योग बनेगा। जो लोग प्रमोशन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे कि मैं तो मेहनत बहुत करता हूं लेकिन प्रमोशन ही नहीं मिलता है, उनके लिए बड़ा शुभ समय आ रहा है। प्रमोशन मिलने की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ेंगी। साथ साथ में कलीग्स का सहयोग जहां पहले नहीं मिल रहा था, वह सहयोग भी आपको भरपूर प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिता के साथ संबंध अच्छे होंगे, जिससे भी खुशियां कई गुनी आपकी अधिक बढ़ेंगी। उनकी जो 7वीं दृष्टि है वह 12th हाउस यानी कि द्वादश भाव पर पड़ेगी, तो आपके जो एक्सपेंसेस थे जो बहुत ज्यादा बढ़े हुए थे उसमें कमी आएगी। उसके साथ साथ में आपकी कुछ लंबी लेकिन बहुत ही बेहतरीन यात्राएं होंगी, जिससे खुशियां कई गुनी अधिक बढ़ेंगी। उसके साथ साथ में अगर कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ कोई मामला था जिसको लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे, उससे आपको निजात मिलेगी। लगभग विजय आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। राहु की 9वीं दृष्टि 2nd हाउस पर पड़ेगी, जिससे पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई विवाद था उससे आप छुटकारा प्राप्त करने में काफी हद तक कामयाब रहेंगे। वाणी पहले से बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव रहेगी, जिससे कि लोग बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे, और साथ साथ में नेत्र जनित कोई रोग था उससे भी आपको निजात मिलना लगभग तय दिखाई दे रहा है। बात करते हैं केतु की। केतु ग्रह 12th हाउस में विराजमान रहेंगे, तो विदेश से कुछ शुभ समाचार आपको मिलेगा। साथ ही साथ में अगर आप विदेश जाने का प्लानिंग कर रहे हैं तो कुछ छोटी मोटी यात्राएं आपकी विदेश की हो सकती है, जिससे भी आपकी खुशियां और साथ साथ में कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। वहां से उनकी जो 5वीं दृष्टि है वह 4th हाउस यानी कि 4th भाव पर पड़ेगी, जिससे आपके मित्रों का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा। और किसी भी कार्य के लिए जाते हैं तो आप अपने माता जी का शुभ आशीर्वाद लेकर जाते हैं, तो आपका काम बनना लगभग तय दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ में घर या गाड़ी जिसको लेकर बहुत दिनों से परेशान है कि मुझे घर बनाना है या फिर मुझे गाड़ी खरीदनी है, लेकिन वह एग्जीक्यूट नहीं हो रहा या फिर उसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, अब समय आ गया है बहुत ही बेहतरीन, जिससे कि आपका प्रयास रंग लाएगा। अब वहां पे केतु की जो 7वीं दृष्टि है वह 6th हाउस पर पड़ेगी। 6th हाउस पर दृष्टि पड़ने से कर्ज लिया है तो छुटकारा जरूर मिलेगा, चुकाएंगे जरूर। साथ साथ में शत्रु भी पनाह मांगेंगे। उसके साथ साथ में उनकी जो 9वीं दृष्टि है वह 8th हाउस पर पड़ेगी, जिससे कि कॉमन सेंस बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करेगा। अगर आप इंश्योरेंस के फील्ड के अंदर आप काम करते हैं तो उसमें काफी हद तक लाभ के बेहतरीन योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एसिडिटी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे, हेल्थ को लेकर उसमें भी सुधार की बहुत हद तक संभावनाएं निकल कर आ रही है। अब बात करते हैं मकर राशि वालों पर किस प्रकार का प्रभाव रहेगा राहु केतु के राशि परिवर्तन का। मकर राशि वालों के लिए राहु ग्रह 5th भाव में विराजमान होंगे, तो सबसे पहले विद्यार्थियों को थोड़ा अधिक मेहनत करना पड़ सकता है, लेकिन मेहनत रंग लाएगी और आप सफलता की ओर निरंतर आगे बढ़ेंगे। प्रेमी जोड़ों के लिए भी सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। छोटी मोटी बातों को इग्नोर करके चलना होगा, अन्यथा झगड़े फसाद हो सकते हैं, जिससे आपका संबंध में विक्षेप आ सकता है। जो स्त्रियां कंसीव करना चाहती हैं उनके लिए भी बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा, यह आपके लिए बहुत हद तक लाभदायक रहेगा। उसके साथ साथ लॉटरी, सट्टा या फिर शेयर मार्केट, इसके अंदर जो लोग पैसा लगाते हैं वह सावधानी पूर्वक अगर बढ़ते हैं तो उनके लिए बहुत हद तक लाभ की संभावनाएं निकल कर आएंगी, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। उनकी जो 5वीं दृष्टि है वह 9th हाउस पर रहेगी, तो विद्यार्थियों के लिए जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी अदर राज्य में जाना चाहते हैं उनके लिए बड़ा सुनहरा मौका होगा, उसमें सफलता भी मिलेगी। उसके साथ साथ में कुछ धार्मिक यात्राएं जिससे आपके भाग्य का उदय होगा, और भाग्य जहां पहले साथ नहीं दे रहा था उसमें कई गुना इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है।
राहु की जो 7वीं दृष्टि है वो 11th हाउस पर होगी, तो सोर्स ऑफ इनकम के दृष्टिकोण से बहुत ही शुभ समय आपके लिए रहने वाला है। इनकम कई गुना अधिक बढ़ सकता है। साथ में किसी भी कार्य के लिए जाते हैं तो अपने बड़े और बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त कर उनकी सलाह लेकर जाते हैं तो सफलता कई गुनी अधिक मिलेगी। राहु की जो 9वीं दृष्टि है वह लग्न भाव पर पड़ेगी, जिससे आपकी पर्सनालिटी में निखार आएगा। IQ EQ लेवल भी बढ़िया रहेगा। साथ साथ में हेल्थ से रिलेटेड कोई समस्या थी उससे भी आप निकल कर बाहर आएंगे और अपने आप को काफी रिलैक्स महसूस करेंगे। बात कर लेते हैं केतु ग्रह की। केतु ग्रह आपके एकादश भाव यानी कि 11th हाउस में विराजित होंगे, तो इनकम के दृष्टिकोण से तो अच्छा रहने ही वाला है, लेकिन इनकम जब ज्यादा होने लगे तो आप कहीं ना कहीं आप बेफिक्र मत हो जाइए। सावधानी पूर्वक आगे बढ़ते रहेंगे तो निरंतरता के साथ उसमें इजाफा होगा, अन्यथा आप कहीं अटक सकते हैं। उनकी 5वीं दृष्टि 3rd हाउस पर होगी, जिससे कि जो लोग स्पोर्ट्स के फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए बड़ा शुभ समय रहने वाला है। साथ साथ में भाई बहनों के साथ संबंधों में जो खटास था उसको दूर करने में कामयाब रहेंगे और दोनों के बीच बहुत ही बेहतरीन संबंध स्थापित होंगे। पहले से ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे, जिससे कई सारे बिगड़ते हुए आपके काम बनेंगे। केतु की जो 7वीं दृष्टि है वह 5th हाउस यानी कि 5म भाव पर पड़ेगी, जिससे कि विद्यार्थियों को थोड़े से मेहनत में अधिक फल का शुभ योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने बुद्धि और निर्णायक क्षमता को लेकर जहां पहले समंजस भरी स्थिति में रहते थे, निर्णायक क्षमता बेहतरीन होगी। बुद्धि के बदौलत बहुत सारे काम को बनाने में आप खुद सक्षम होंगे। वहीं पर उनकी 9वीं दृष्टि 7th हाउस पर पड़ेगी, जिससे पति पत्नी के बीच संबंधों में सुधार की काफी बेहतरीन संभावनाएं दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ में आपके घर में मांगलिक कार्य का भी बड़ा ही शुभ योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ में नए व्यापार की योजना अगर आप बनाना चाहते हैं स्पेशली पार्टनरशिप के अंदर, तो यह समय आपके लिए बड़ा ही शुभ दिखाई दे रहा है। मित्रों, मुझे आशा है कि यह कार्यक्रम बड़ा अच्छा लगा होगा आपको। इन चीजों को और भी बेहतर बनाने के लिए आप कुछ छोटे छोटे उपाय करके बहुत हद तक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि प्रतिदिन आप जल में गोमूत्र डालकर तकरीबन 2 महीने तक स्नान करना चाहिए, जिससे बहुत ही शुभता की प्राप्ति हो। किसी गरीब व्यक्ति को आपको कम से कम मूली देना चाहिए। 6 मूली बुधवार के दिन अगर आप अपने सर से उबार कर किसी भिखारी को देते हैं तो उससे भी कई गुनी आपकी प्रसन्नता बढ़ेगी और ग्रहों की अनुकूलता भी बढ़ेगी। साथ साथ में बुधवार के दिन आप भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाते हैं और ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप करते हैं, उससे कई गुना लाभ मिलेगा। साथ में राहु और केतु के बीज मंत्र यानी कि ओम रांग राहवे नमः और ओम कें केतवे नमः मंत्र का जप भी आपके लिए बहुत हद तक लाभदायक होगा। मित्रों, मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।